जैसे रहा कितने डीजे वाले का एक समस्या ये रहती है कि कितने डीजे वाले ये बोलते हैं कि उनकी सेटअप जो है कम लागत की है लेकिन अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन कितने लोग ये भी बोलते हैं कि हमने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया फिर भी उतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही है। यानी कि डीजे में जहाँ तक मैं बात करूँ तो खाली ओनली वन स्पीकर की मतलब स्पीकर ही बजाई जाती है, जो कि बेस के लिए होती है 18 इंच की जो यूट्यूब होती है उनकी 18 इंच की यूज़ करते हैं, जिसमें आपको वाट की बात करूँ तो अलग अलग विभिन्न टाइप के वाट आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन कितने लोग ये सुनने को मिल जाती है कि हमने कम ही पैसे खर्च किए हैं लेकिन हमारी जो डीजे सेटअप है काफ़ी लाउडली बजती है और काफ़ी अच्छे खासे बजती है। कितने लोगों के मुंह से ये भी सुनने को मिल जाती है कि उनकी डीजे सेटअप है ज़्यादा लागत लगा चुके हैं लेकिन उतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है जितना वो चाहते हैं। आखिरकार उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी उतना वैसा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है जैसा वो सोचते हैं, और कितने लोग कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो भी वैसे परफॉर्मेंस मिल जाती है। आखिरकार रीज़न क्या होता है, तो चलिए आज मैं यही विशेष रूप से बात करने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो ज़्यादातर आपका जो डीजे ऑपरेटर है उनके लिए ज़्यादा मतलब यूज़फुल होने वाली है, ताकि ये इसमें वीडियो में आज मैं ऐसे बताने वाला हूँ कि वो मतलब डीजे के में ज़्यादातर देखी जाए तो ओनली वन आपका स्पीकर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि डीजे जो कि होती है ना एक हाई बेस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें हॉर्न वगैरह की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो आखिरकार किस ढंग से कनेक्शन करते हो, आखिरकार स्पीकर जो उसमें आप यूज़ करते हो उसमें भी आपको कुछ उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। आखिरकार कैसे नियम अप्लाई करते हो अपने स्पीकर के साथ जो कि आपको उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है। तो चलिए आज मैं इसी पे विस्तार रूप से बात करने वाला हूँ, और हाँ बताने वाला हूँ कि आपको कैसे कनेक्शन करनी चाहिए जिससे आपकी डीजे जो है बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और आपको इसके बारे में विस्तार रूप से बात करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका ये होता है, स्पीकर में आप लोग एक चीज़ कॉमन देखे होंगे कि मशीन में जो आपकी स्पीकर की आउटपुट पॉइंट होती है पीछे के साइड, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कुछ सिंबल बनाई रहती है, यानी कि प्लस के और माइनस की सिंबल बनाई रहती है। प्लस में आप लोग देखे होंगे तो उसमें 70 वाट 40 वाट 50 वाट 8 ओम 4 ओम मतलब विभिन्न टाइप के देखने को मिल जाती है, ओके प्लस में होती है। और जो कॉमन होती है यानी कि जो माइनस होती है ओनली वन उसमें माइनस होता है, उसमें कोई भी वेरिएंट नहीं होता है। एक जो वायर होता है आपका ओनली वन माइनस में जुड़ी जाती है, दूसरा जो वायर होता है आपका मतलब आप 8 ओम स्पीकर के बजा रहे हो तो 8 ओम्स पे बजाओ, 4 ओम्स पे बजाओ, या आपका 70 वाट पे बजाओ, 50 मतलब जो भी उसमें टर्म कंडीशन लिखी रहती है वहाँ पे जोड़ सकते हो। या कुछ मशीन ऐसे होते हैं जिसमें कि होल्डर की रूप दे दी रहती है, तो होल्डर में भी कुछ विभिन्न टाइप होते हैं, उसमें भी आपको प्लस माइनस के सिंबल बनाई रहती है। तो आखिरकार कितने लोग सुनेंगे तो ये बोलेंगे कि स्पीकर में प्लस माइनस ये कैसा लोचा है। हाँ मेरे भाई होता है, क्यों होता है ये चीज़ जानिए। क्योंकि क्या होता है अगर आप स्पीकर को प्लस माइनस के साथ कनेक्ट करते हो तो आपकी जो स्पीकर है वो लाउडली आवाज़ देगी और जो भी होगा क्लियर वॉइस आएगा। क्योंकि क्या होता है मैग्नेट से वॉइस कॉइल के बीच में जब करंट फ्लो होती है ना वो प्लस माइनस के डायरेक्शन में अगर होती है तो जो कॉइल होता है ऊपर के साइड उठ के रहता है, जिसके कारण से आपकी जो आवाज़ होती है लाउडली आती है, क्लियर आती है। दूसरा मेथड, अब आप लोग बोलोगे कि इसी वायर को अगर आप उल्टा जोड़ देते हो यानी कि नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव, तो उस सिचुएशन में क्या होगा आपकी जो वॉइस कॉल होती है दब जाएगी, नीचे के साइड बैठ जाएगी, जिससे आपकी क्या होगी कि आपकी जो आवाज़ होगी फंसने लगेगी, कम आने लगेगी, बेस की भी प्रॉब्लम होने लगेगी। ये आप चीज़ को बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ आपके स्पीकर के साथ। क्योंकि जब आप नया स्पीकर परचेस करते हो तो उस सिचुएशन में आप लोग देखते होंगे वहाँ पे कुछ सिंबल बनाई रहती है प्लस की और माइनस की। आखिरकार कंपनी क्यों सिंबल बना देगी जब उसमें प्लस माइनस होता नहीं है, तो आखिरकार कंपनी उस पर सिंबल क्यों करती है ना। एक चीज़ कॉमन देखे होंगे। तो ये रिकमेंड ये करूँगा आपसे कि अगर आप डीजे सेटअप वाले हो तो आप जब कनेक्शन करते हो उस टाइम में तो प्लस माइनस को विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस को विशेष रूप से ध्यान रखते हो तो आपकी जो स्पीकर होगी वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगी। तो कैसे होगी प्लस माइनस की जानकारी, कैसे होगी प्लस माइनस की पहचान, चलिए मैं आपको स्पीकर पे दिखाता हूँ। उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट ये बनती है कि चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, किसी भी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हो तो चैनल को भी मतलब वो पेज को भी सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, आपकी मर्जी, फॉलो भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपके स्पीकर के पास और बताते हैं कि कैसे प्लस माइनस की पहचान की जाती है। सो मेरे भाई देखो हमारे पास बहुत सारी स्पीकर है, जैसे अभी देखो 15 इंच हमारे पास यहाँ अवेलेबल पड़ी है, 12 इंच हमने खोल रखी है, उसके बाद देखो एक 12 इंच यहाँ पड़ी है। हालांकि हमारे पास बहुत सारी स्पीकर है, मैं क्लियर रूप से इसका मतलब पूरा काम किया हूँ, मतलब पूरा फुल काम किया हूँ। नहीं देखो तो ज़रूर देख लेना, हमारे चैनल पे पड़ी है। लेकिन एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलती है, जहाँ से इसकी टर्मिनल लेग होती है, ऐसे देखो ये टर्मिनल जो लेग होगी इसको हम स्पीकर को उल्टा करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो टर्मिनल लेग होती है, तो आखिरकार इसमें ये प्लस और माइनस के सिंबल क्यों बनाई रहती है, रेड और ब्लैक क्यों लगाई रहती है। यहाँ पे डायरेक्ट आप पट्टी भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें प्लस माइनस क्यों दिया गया है। साथ साथ इसमें देखो 12 इंच में इसमें भी आपको डायरेक्शन दिए रहते हैं प्लस माइनस का, आखिरकार क्यों होता है। चलिए ये तो प्लस माइनस आपने समझ लीजिए, आखिरकार कॉइल में कैसे प्लस माइनस को पहचान की जाती है। चलिए मैं ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाला हूँ। जब
एक चीज़ आप कॉमन चीज़ पहले समझा दूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। जब आप स्पीकर में प्लस माइनस के साथ कनेक्शन करते हो तो ये जो कॉइल होगी ऊपर के साइड उठेगी, यानी कि ये जो ऊपर के साइड उठेगी। और जब आप नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि उल्टा जोड़ते हो, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस, तो उस सिचुएशन में आपकी कॉइल जो होगी नीचे के साइड बैठेगी। तो प्लस माइनस की पहचान आप दो विधि से कर सकते हो। एक डायरेक्ट करंट भी दे करके कर सकते हो, 12 वोल्ट सप्लाई दे करके कर सकते हो, 9 वोल्ट सप्लाई दे करके कर सकते हो। माइक में जो 9 वोल्ट की बैटरी होती है उससे भी आप इसको आसानी से मेजर कर सकते हो। तो आप देखो, अब इसको प्लस माइनस चेक करने के लिए एक आप बैटरी से भी कर सकते हो, दूसरा आप मल्टीमीटर से भी कर सकते हो। तो मल्टीमीटर से भी मैं आपको दिखाऊंगा, साथ साथ आपको बैटरी से भी दिखाऊंगा। तो चलिए सर्वप्रथम मैं बैटरी से आपको टेस्ट करके दिखा दूं। सो मेरे भाई, आप लोग थोड़ा सा स्पीकर पे ध्यान देना। ये देखो, हमारी प्लस वाली वायर ये है और ये हमारी पीली वाली वायर जो है वो आपका माइनस का वायर है। तो हमारी प्लस वाली ये बनती है और माइनस वाली ये बनती है। देखो, आपको स्पीकर के साइड दिखाई दे रहा होगा, स्पीकर नीचे के साइड बाउंस हो रही है, यानी कि हमारी ये कनेक्शन उल्टी है, जिसके कारण से हमारी स्पीकर नीचे के साइड दब रही है। अब देखो, प्लस हमने माइनस में कर दिया और माइनस को प्लस में कर दिया, तो अब देखो हमारी कॉइल जो है ऊपर के साइड उठ रही है। आपको ऊपर के साइड से दिखाई दे रहा होगा, आपकी कॉइल जो है हमारी ऊपर के साइड उठ रही है। ये आपको दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। हमने जो प्लस को प्लस के साथ और माइनस के साथ कर रहा हूँ, तो ये देखो कॉइल हमारी नीचे के साइड बैठ रही है, और जो हमने माइनस को प्लस के साथ किया तो हमारी कॉइल ये ऊपर के साइड उठ रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब आप माइनस को प्लस के साथ और प्लस को माइनस के साथ करते हो तो आपकी जो प्लस डायरेक्शन में रहती है तो कॉइल ऊपर के साइड उठती है, और माइनस डायरेक्शन में रहती है तो कॉइल नीचे के साइड बैठती है। तो ये हमारा कनेक्शन उल्टा हो चुका है। ये टर्मिनल लेगा हमारा इधर जाएगा और इधर को इधर आएगा। तो अगर आप स्पीकर बनवा करके भी लाते हो तो इस चीज़ को ज़रूर चेकअप करिएगा। अब देखिए, एक चीज़ ये तो आपने बैटरी से टेस्ट कर लिया। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, आपको मल्टीमीटर को ऐसे देखो, मल्टीमीटर को आपको रखना है डीसी पॉइंट पे सेटअप कर लेना है। ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने डीसी पॉइंट पे इसको सेट कर लिया है। अब देखो, प्लस को प्लस के साथ और माइनस के मैंने उल्टा अभी कनेक्शन कर रहा हूँ ताकि हमको अनुभव हो गई है कि हाँ प्लस माइनस हमारी कौन सी दिशा है। तो ये देखो, हमारी मीटर पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, और हम जैसे ही स्पीकर के ऊपर जंप करेंगे इस पर, तो इसमें कुछ वोल्ट बनेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे देखो, मैं जैसे ही स्पीकर के ऊपर जंप कर रहा हूँ तो इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसमें वोल्ट बन रही है हमारी, और ये हमारी डायरेक्शन सीधी दिशा में है। अब देखो, इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में करता हूँ, तो उस सिचुएशन में देखना हमारी रीडिंग जो है क्या आने वाली है। ये हमने कनेक्शन कर दिया। आप लोग मीटर पे ध्यान देना, ये हमारी माइनस के साइड बनेगी। ऐसे देखो, माइनस के एक एरो आपको सामने के साइड से दिखाई दे रहा होगा, माइनस का एरो, और उसके बाद वोल्ट बन रहे हैं, यानी कि हमारी ये जो कनेक्शन है ये हमारी गलत दिशा में कनेक्शन है। तो आप इन दो विधि से स्पीकर की आसानी से माइनस और प्लस को फाइंड कर सकते हो, और माइनस प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है आपके स्पीकर के लिए। सो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।